विशाल समुद्र फैला नजर आया। नजर जहां तक जाती थी बस पानी ही पानी था। ऊंची ऊंची चट्टानों से लहरें जोर से टकरा रही थी और उनकी गूंज चारों ओर फैल रही थी। उस पल की गंभीरता को थोड़ा हल्का करते हुए डॉक्टर नेथन ने मुस्कुराते हुए कहा, एलारा, क्या हमें यहाँ मछलियां पकड़ने के लिए भेजा गया है? एक पल के लिए तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन वे ये नहीं जानते थे ये हंसी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद एलारा ने फैसला लिया और डॉक्टर नेथन की ओर देखते हुए कहा, नेथन, तुम स्पेसक्राफ्ट के पास ही रुको। वहीं हमारे सभी सप्लाईज, खाना और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। कम से कम एक लोग को वहां रहना जरूरी है। फिर एलारा ने मार्कस की तरफ नजर डाली। हम दोनों आगे जाकर आसपास का इलाका एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद एलारा और मार्कस धीरे धीरे उस अनजान ग्रह की गहराइयों की ओर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए एलारा के मन में एक बेचैनी सी चल रही थी। धरती पर हुई रिसर्च के दौरान जिस बात के संकेत मिले थे कि इस ग्रह पर सोने का एक विशाल भंडार मौजूद है, वो यूं ही गलत नहीं हो सकता था। एलारा जानती थी अगर ये सच है तो वो सोना कहीं न कहीं जरूर छिपा होगा, लेकिन जब तक इस बात की पूरी पुष्टि होने से पहले वह यह जानकारी मार्कस और नेथन के साथ साझा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस मिशन से जुड़ी गोपनीयता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद सख्ती से लागू की गई थी। एक छोटी सी जानकारी भी दुनिया के कई देशों की नीतियों और निर्भरता को बदल सकती थी। जैसे ही वे कुछ और आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल चट्टान उभर आई। दोनों ने बिना ज्यादा सोचे फैसला किया कि उसी चट्टान के ऊपर से आसपास का इलाका देखा जाए। चढ़ाई आसान नहीं थी, हाथ फिसलते रहे, सांसें तेज होती गईं, लेकिन जैसे ही वे चट्टान के शिखर पर पहुंचे, दोनों के होश उड़ गए। उनके सामने दूर तक फैला हुआ एक ऐसा दृश्य था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चारों ओर सोने जैसी चमकती विशाल पत्थरनुमा संरचनाएं बिखरी पड़ी थीं, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी भारी कि एक एक का वजन कम से कम 10 टन से कम नहीं लग रहा था। धूप की रोशनी उन पर पड़ते ही पूरी घाटी सुनहरी चमक से भर उठी थी। ये कोई छोटा भंडार नहीं था, ये वो सच्चाई थी जो अगर धरती तक पहुंच जाती तो दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रह सकती थी। सुनहरी चट्टानों को देखते हुए एलारा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो शांत स्वर में बोली, मार्कस, यही वो चीज है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। एलारा की ये बात सुनते ही मार्कस की नजरें फिर से उन विशाल सुनहरी पत्थरों पर टिक गईं और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वे जिस खोज का हिस्सा बने हैं वो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाला पल है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस खोज की कीमत उन्हें कितनी भारी नुकसान से चुकानी पड़ेगी। ये आने वाला समय ही बताएगा। उधर धरती पर यूनिवर्सल स्पेस सेंटर में अफरा तफरी मच चुकी थी। जिस तरह से उनका स्पेसक्राफ्ट अचानक सभी ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गया था, उसने पूरे सेंटर को हिलाकर रख दिया था। हर तरफ साइंटिस्ट्स और टेक्निकल टीमें एक ही कोशिश में जुटी थीं, किसी भी तरह उनसे दोबारा एक बार कनेक्शन जुड़ सके। स्क्रीन पर एरर सिग्नल्स लगातार चमक रहे थे और हर बीतता सेकंड चिंता को और गहरा करता जा रहा था। लगातार खोज और कई जाने माने स्पेशलिस्ट की लंबी एनालिसिस के बाद आखिरकार यूनिवर्सल स्पेस सेंटर के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हिलाकर रख दिया। जिस दिशा से एस्ट्रोनॉट्स का आखिरी सिग्नल मिला था, उसी दिशा में लगभग 70 से 80 हजार किलोमीटर की दूरी पर एक ब्लैक होल होने की आशंका जताई जा रही थी। और अगर ये अनुमान सच साबित हुआ तो आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा किसी के पास नहीं था, क्योंकि इसके बाद ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि समय, अंतरिक्ष और मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। इसके बाद एलारा और मार्कस उन विशाल सुनहरी चट्टानों के पास पहुंचे। एलारा ने अपनी गोल्ड चेकिंग डिवाइस निकाली और एक चट्टान की सतह पर उसे सावधानी से लगाया। कुछ ही सेकंड में डिवाइस की स्क्रीन एक्टिवेट हो गई और जो परिणाम सामने आया उसे देखकर दोनों सन्न रह गए। मशीन 100% प्योर गोल्ड दिखा रही थी। एलारा और मार्कस एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि धरती पर किसी भी तकनीक से सोने की जांच करने पर इतनी सटीक पुष्टि कभी नहीं मिली थी। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये विज्ञान की समझ से कहीं आगे की चीज लग रही थी। दोनों हैरान थे और अब उनके मन में सवालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। जहां मार्कस के भीतर खुशी कोई ठिकाना नहीं था, वहीं एलारा के मन में अब भी एक अनकहा डर बना हुआ था। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या इस ग्रह को सिर्फ हम ही खोज पाए हैं या फिर हमसे पहले भी यहाँ कोई और आ चुका है? उस सवाल के साथ ही उस अनजान ग्रह की खामोशी
और भी भारी लगने लगी थी। इन तमाम विचारों से एलारा ने एक पल के लिए नजर हटा ली। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ वो मार्कस की ओर मुड़ी और बोली, मार्कस, अगर तुम्हें यहाँ से सोना अपने साथ ले जाना हो तो तुम कितना ले जाओगे? अचानक बदले इस सवाल पर मार्कस जोर से हंस पड़ा और बोला, इतना कि मेरी वाइफ पूरी जिंदगी मुझसे फिर कभी सोना खरीदने को न कहे। ये सुनकर एलारा भी मुस्कुरा उठी और बोली, तब तो मार्कस, शायद तुम जितना भी ले जाओ कम ही पड़ जाएगा। उन दोनों की हंसी कुछ पलों के लिए उस अनजान ग्रह की भारी खामोशी को हल्का कर गई। एलारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो मार्कस, अब ये सब बातें नेथन को बताते हैं। उन्होंने सोने की उन विशाल चट्टानों में से एक छोटा सा टुकड़ा सावधानी से अलग किया और तीनों स्पेसक्राफ्ट की दिशा में लौटने लगे। जब वे स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचे तो एलारा ने वो सोने का टुकड़ा नेथन को दिखाया और पूरी घटना शुरू से आखिर तक उसे बता दी। नेथन की आंखें हैरानी से फैल गईं। कुछ ही पलों में तीनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करने लगे, मानो डर और थकान कुछ देर के लिए पीछे छूट गई हो। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अगली सुबह एलारा और मार्कस उसी दिशा में और आगे तक एक्सप्लोर करने जाएंगे। इसके बाद तीनों ने स्पेसक्राफ्ट के इंजन की जांच की। थोड़ी देर बाद नेथन ने कहा, इंजन रिपेयर हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर तीनों को कुछ राहत मिली। थकान अब साफ नजर आ रही थी, तो वे अपने अपने सीट्स पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एलारा बोली, जैसे ही इंजन पूरी तरह ठीक होगा, हम इसकी जानकारी स्पेस सेंटर को भेजेंगे। फिर हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, अब आराम करो बॉयज, कल बहुत काम है। अगली सुबह एलारा और मार्कस फिर से उस ग्रह की दूसरी दिशा की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे कुछ दूरी तय करते गए, आसपास का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। चट्टानें और भी घनी होती जा रही थीं और जमीन अजीब सी ठंडी लग रही थी। तभी मार्कस अचानक रुक गया। उसकी नजर दूर किसी चीज पर टिक गई। वो धीमी आवाज में बोला, एलारा, वो देखो, क्या तुम्हें भी वहां कुछ दिख रहा है? दोनों वहीं रुक गए। मार्कस हैरानी से बोला, एलारा, वो एक स्पेसक्राफ्ट है। दोनों बिना समय गवाए उस दिशा में तेजी से बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उनके कदम अपने आप धीमे पड़ते गए, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट टूटा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे यहाँ आए ज्यादा समय न हुआ हो। ये देखकर दोनों के भीतर एक डर सा छा गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था, उनसे पहले भी कोई और इस ग्रह तक पहुंच चुका था। जब दोनों स्पेसक्राफ्ट के अंदर गए तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर लिखी जानकारी ने उनके होश उड़ा दिए। स्पेसक्राफ्ट नेम, पोलर लैंडर, वॉशिंगटन DC USA। एस्ट्रोनॉट्स, जॉन और स्टीव। टेक ऑफ ईयर्स 1971। ये पढ़ते ही एलारा ने अपने सिर पर हाथ रखा और वहीं जमीन पर बैठ गई। कांपती हुई आवाज में वो बोली, मार्कस, इस स्पेसक्राफ्ट को यहाँ आए हुए पूरे 156 साल हो चुके हैं। घबराए हुए स्वर में मार्कस बोला, एलारा, क्या यहाँ टाइम डायलेशन काम कर रहा है? कहीं हम किसी टाइम ट्रैप में तो नहीं फंस गए? उसकी आवाज धीरे धीरे डर में बदलने लगी। अगर ऐसा है तो पता नहीं धरती पर कितने दिन या कितने साल बीत चुके होंगे। वो डर से चिल्ला पड़ा, मेरी धरती पर फैमिली है एलारा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे वापस जाना है, मुझे धरती पर लौटना है। मार्कस की हालत देखकर एलारा ने शांत रहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मार्कस, डर से कुछ हल नहीं निकलेगा, हमें अभी हिम्मत से काम लेना होगा। फिर उसने उस टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट की ओर देखते हुए कहा, सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि यह स्पेसक्राफ्ट कब यहाँ आया था और क्या उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स में से कोई एक भी अब तक जिंदा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या एलारा, मार्कस और नेथन इस रहस्यमय ग्रह से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? क्या वे उस सोने को अपने साथ